प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी कबीर के दर्शन के विषय में, जिसमें उनकी दार्शनिक मान्यताएं स्पष्ट हुई थी। इसके अंतर्गत हमने दो बिंदुओं पर बात की थी। पहला बिंदु था ब्रह्म और दूसरा था माया। पहले बिंदु के अंतर्गत हमने ये जाना था कि कबीर के ब्रह्म निर्गुण है, उनका कोई रूपाकार नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर कबीर ने उन्हें राम, हरि, मुरारी, गोपाल, विष्णु आदि नामों का संबोधन भी दिया है। तो इसका कारण यह रहा है कि कबीर के समय में जो समाज में जो सगुण उपासना प्रभावी थी, उसका असर कबीर पर भी हुआ और उन्होंने ब्रह्म को, जो निर्गुण है, निराकार है, उसे भी इन सगुण नामों से संबोधित किया है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमने ये जाना कि कबीर की माया का जो वर्णन है, इसमें कबीर यह कहते हैं कि माया ने इस पूरे संसार को अपने वश में किया हुआ है और इससे व्यक्ति अपनी साधना के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, साधना के मार्ग से अलग चल पड़ता है और संसार में रमा रहता है, संसार में ही डूबा रहता है और इस कारण से ब्रह्म से और अधिक दूर हो जाता है। ब्रह्म का मिलन, ब्रह्म से मिलना उसका नहीं हो पाता है, यह हमने जाना था। केवल प्रभु के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, सच्चे साधक हैं, वे इस माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं, अन्यथा पूरा संसार इसी के बंधन में बंधा हुआ है। तो एक बात और हमने जानी थी कि कबीर दास जी यह कहते हैं कि जो माया है, अगर कोई साधक, कोई भक्त इस माया के मिथ्यापन को, इसके झूठेपन को अपने हृदय में समझ ले और इससे दूर रहने का प्रयास करे, तो फिर यह माया दासी की तरह इसके चारों ओर घूमती है, साधक के चारों ओर दासी के समान घूमती रहती है, उसके पीछे पीछे लगी रहती है। तो इस तरह से कबीर ने माया और ब्रह्म का वर्णन अपने काव्य में किया है। इसी क्रम में आज हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है संसार। कबीर ने अद्वैतवादियों की तरह ही ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या के सिद्धांत को अपनाकर संसार का वर्णन किया है। वे सर्वत्र संसार को भी मिथ्या मानते हैं और अद्वैतवादियों की तरह ही उसके मिथ्या भाव को प्रकट करने के लिए अलग अलग उपमानों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सीमल का फूल, जैसे आकाश नीलिमा, जैसे धुआं धौरहर आदि। इस तरह के जो उपमान हैं, इनका प्रयोग कबीर अपने काव्य में करते हैं, संसार झूठा है यह बताने के लिए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर के स्मरण के बिना यह जो झूठा संसार है, जो क्षण भर का है, क्षण भर के लिए है, यह और अधिक दुखदाई है। क्यों? क्योंकि हमेशा कच्चे धागे में लटकी हुई तलवार की तरह काल हमारे सिर पर खड़ा रहता है और कभी भी यह तलवार हमारे सिर पर गिर सकती है और इस तरह संसार का नाश तो सर्वथा निश्चित है। संसार तो नष्ट होना ही है, बहुत लंबे समय तक यह हमेशा संसार बना नहीं रहता है, तो यह नश्वर है, इसकी स्थिति, इसका नाश होना स्वाभाविक है। तो कबीर कहते हैं कि इस संसार से, इस जिसमें दुख भी है, जिसमें सुख भी है, जिसमें माया है, मोह है, बहुत सारे बंधन है, इस संसार से तब तक छुटकारा नहीं हो सकता जब तक हमारा मन निष्कलुष ना हो, जब तक हमारे मन में निर्मलता ना हो, हमारे मन में शुद्धता ना हो, तब तक हम इस संसार से छुटकारा
नहीं पा सकते। इस क्रम में कबीर कहते हैं, जब लग मनहि विकारा तब लगी ना छूटे संसारा, जब मन निर्मल करि जाना तब निर्मल माहि समाना। तो इस तरह से संसार के इस झूठे संसार को से अपनी आंखें फेर लेना ही भक्त के लिए उचित होता है। और इस क्रम में उसे माया से दूर रहना होगा, उसे साधना में मन लगाना होगा, उसे गुरु का साथ अपनाना होगा, गुरु के साथ रहना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, मन में शुद्धता रखनी होगी, सद आचरण को ग्रहण करना होगा, तभी वह इस संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, इस संसार के बंधनों से छूट सकता है। इसी संदर्भ में कबीर आगे भी कहते हैं, चोखो बनज व्यापार करीजे, आईने दिसावरी रे राम जपि लाही लीजे। अर्थात ये जो संसार में जो हमें जो जीवन मिला है वह हमारे पिछले कुछ पुण्यों का ही फल है, नहीं तो 84 लाख योनियों में से किसी भी एक में हम हो सकते थे। इसलिए मनुष्य का जन्म पाकर सत्कर्मों का व्यापार करना यहाँ बहुत आवश्यक है। एक और पद में कबीर ये कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये झीनी झीनी चदरिया है, इसमें कबीर ने यही अभिव्यक्त किया है कि इस संसार में जो हमें मानव जीवन मिला है उसे हमें निष्कलंक रखना चाहिए और सत्कर्मों का ही व्यापार करना चाहिए, सत्कर्मों का ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारा अगला जन्म संसार में आने से बच जाए, हमें अगला जन्म लेने से मुक्ति मिले और हम ईश्वर के पास चले जाएं, ब्रह्म के पास चले जाएं। अगला बिंदु है जीवात्मा और शरीर। विद्यार्थियों, जहां तक आत्मा का संबंध है, कबीर ने सदैव उसे परमात्मा का अंश माना है। जिस प्रकार अद्वैतवादियों ने उपनिषदों का आचार लेकर ब्रह्म और आत्मा की एकता को स्थापित किया, उसी प्रकार कबीर ने भी अंश अंशी भाव की अवस्थिति सर्वत्र मानी है। अपने रहस्यवाद में कबीर हमेशा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, दोनों एक ही हैं। तो कबीर कहते हैं, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। और इसी अद्वैतवाद के आधार पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आत्मा व्याकुल रहती है। आत्मा बेचैन है कि कब मेरा ब्रह्म से मिलना हो, ब्रह्म के दर्शन कब हो। इस भाव से आत्मा पृथ्वी पर रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है। कबीर कहते हैं, सेई तुम सेई हम एकै कहियत, जब आपा पर नहीं जाना, ज्यों जल में पैसी न निकसे, कहे कबीर मन माना। तो आत्मा और परमात्मा का ये जो अलग दिखना है, इनका जो अलगाव है, वह माया के कारण है। माया का आवरण हटते ही आत्मा और परमात्मा फिर से एक हो जाते हैं। और यह उस तरह है, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जल में तैरते हुए कुंभ में भी लहर वाला जल है, किंतु दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग दिखते हैं। तो दोनों का मिलना तभी संभव है जब कुंभ की सत्ता समाप्त हो जाए। यहाँ पर कुंभ का तात्पर्य है शरीर से या माया से। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इहि तत् कथ्यो ज्ञानी। तो इस तरह से आत्मा और परमात्मा का मेल कब हो सकता है,
जबकि बीच में इनको अलग करने वाली जो माया है वह समाप्त हो जाए, वह नष्ट हो जाए, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो सकता है। और इसके साथ ही कबीर यह भी कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा को खोज करने चली, आत्मा परमात्मा की खोज में जब चली, तो उसे सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई दिया। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। इस तरह से अंततः आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। और जहाँ तक शरीर का संबंध है, कबीर यह कहते हैं कि जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, उस सब की सत्ता शरीर में है। शरीर में ब्रह्मांड का ही लघु संस्करण है। कहते हैं ब्रह्मंडे सो प्यंडे जानी। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है कि इस शरीर की स्थिति बड़ी क्षणिक है, बहुत थोड़ी सी देर की है, क्षण भर की है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो पानी के बुलबुले के समान मनुष्य का जन्म है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसके साथ कबीर यह भी कहते हैं कि इस संसार में जो शरीर का नाश होना है, शरीर का जो नष्ट होना है, या यह इतना ही निश्चित है, इतना ही निश्चित है जितना कि स्वयं निश्चित शब्द। अर्थात मनुष्य का शरीर मिला है, प्राणी की देह मिली है, प्राणी का शरीर मिला है, तो उसका अंत होना ही है। कबीर कहते हैं जो उग्या सो आथ वै, फूल्या सो कुम्हलाए, जो चिड़िया सो ढही पड़े, जो आया सो जाए। तो हमें इस मृत्यु से बचाने वाला कोई भी नहीं है। जो आज दूसरों की शमशान यात्रा को देखकर या उसमें सम्मिलित होकर आज शोकाकुल होते हैं, दुखी होते हैं, तो निश्चित रूप से इसी भांति शमशान के दर्शन उन्हें भी करने पड़ते हैं। कबीर इसी बात को एक दोहे में कहते हैं, रोवण हारे भी मुए, मुए जलावण हार, हाहा करते ते मुए, कासन करो पुकार। अर्थात जो अभी रोते हुए दिख रहे हैं वो भी मरेंगे, और जो जलाने आए हैं वो भी मरेंगे, जो शोक कर रहे हैं वो भी मरेंगे। तो किसको हम माने, कि किसको हम ये जाने कि वो हमेशा बना रहेगा। ये शोक हम किस लिए करते हैं? हमें भी नष्ट होना है। जो नष्ट हो गया उसको याद करके हम शोक करते हैं, और हमें भी उसी की तरह आज हमें भी कभी ना कभी उसी की तरह इस शरीर को त्याग देना है। आज हम शोक कर रहे हैं, कल हमारा शरीर रहे ना रहे यह एकदम अनिश्चित है, और शरीर को तो नष्ट होना ही है। तो विद्यार्थियों, इस विश्लेषण के आधार पर, इस पूरी बातचीत के आधार पर, इस पूरी चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीर के जो दार्शनिक विचार हैं वे वेदांती हैं, और निश्चित रूप से दर्शन के क्षेत्र में उन पर शुद्ध भारतीयता का प्रभाव है।